जय हिंद साथियों। पूरे देश में अन्य प्रकार की भर्तियां हो सकती हैं तो इंडियन आर्मी की भर्ती क्यों नहीं। पूरे देश में अन्य लिखित पेपर हो सकते हैं, रिटन एग्जाम हो सकते हैं, तो इंडियन आर्मी के रिटन एग्जाम क्यों नहीं। 1 साल से पेंडिंग चल रहे हैं एग्जाम, वो अभी तक एग्जाम नहीं हुए तो वो क्यों नहीं। टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती को मतलब भर्ती आए हुए 2.5 से 3 साल होने वाले हैं, लेकिन अभी तक टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती नहीं आई तो क्यों नहीं। या रिलेशन भर्तियां हो सकती है तो ओपन भर्ती एआरओ जेडआरओ क्यों नहीं। तो आज की वीडियो में सारे आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करता हूं। जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और आपका अपनी यूट्यूब चैनल एक्स आर्मी सोल्जर में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके पॉइंट्स को कवर करेंगे। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारी भर्तियां होती हैं वो मुख्यतः 2 टाइप की भर्तियां होती है। पहली होती है आपकी रिलेशन भर्ती और दूसरी होती है आर्मी रैली, जो कि एआरओ जेडआरओ के माध्यम से होती है। और जो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती होती है वो जोन 1, 2, 3, 4 इस प्रकार होती है और पर जोन में अलग अलग स्टेट्स होते हैं। उसी प्रकार एआरओ जेडआरओ की जो भर्ती होती है उसमें रीजनल वाइज आप कौन से रीजन में आते हो, आपका स्टेट कौन से रीजन में आते हैं, रीजन वाइज आपकी भर्ती होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके मन में डाउट रहता है कि रिलेशन भर्ती तो हो रही है लेकिन इंडियन आर्मी की भर्ती क्यों नहीं। तो आपको बताना चाहूंगा, रिलेशन भर्ती का जो भर्ती जो कंडक्ट होती है वो रिलेशन यानी कि जो हमारा वो होती है आपके रेजिमेंटल सेंटरों में। रिलेशन की सारी भर्तियां रेजिमेंटल सेंटर में होती है और आपको पता ही है कि जो भी इंडियन आर्मी का रेजिमेंटल सेंटर होता है वो काफी बड़ा और इंडियन आर्मी की हर एक चीज से मतलब जिसमें कि इंडियन आर्मी खुद कंडक्ट करती है, सारी चीजों को वही मैनेज करती है। तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा उसके हाथ में होता है। पुलिस प्रशासन से भी मदद ली जाती है लेकिन वहां पर पूरा अरेंजमेंट की जिम्मेदारी पूरी उसी रेजिमेंट सेंटर की होती है और जहाँ की उस चीजों को वो बखूबी निभाते हैं। इसलिए रिलेशन की भर्तियां होते रहती है, जिसको कि हम बोलते हैं यूएसक्यू कोटे के थ्रू होती हैं भर्तियां, यानी कि रिलेशन की भर्तियां, यानी कि यूनिट हेडक्वार्टर कोटा के थ्रू। तो इसका जो भर्ती का शेड्यूल होता है कभी 2 महीने में 3 महीने में निकलते रहता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा आर्मी ऑर्डिनेंस कोर की भर्ती हुई थी, नवंबर के महीने में भी वो रिलेशन की भर्ती थी। सिर्फ उसमें जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन थे वो आपके ऑल इंडिया से थे। तो अब जो दूसरी भर्ती है जो हमारी मुख्यतः है, जिसको कि पूरा देश हमारा इंतजार करता है, वो होती है आपकी आर्मी ओपन रैली, जिसको कि हम एआरओ जेडआरओ के माध्यम से हम उसमें क्वालिफाइंग करते हैं। सोल्जर जीडी, टेक्निकल या विभिन्न प्रकार के ट्रेडों पे भर्तियां आती हैं। जब रिलेशन की भर्ती होती है तो आपके मन में यही सवाल आता है कि सर एआरओ जेडआरओ की भर्ती क्यों नहीं होती है। तो आपको बताना चाहूंगा, रिलेशन की भर्तियां क्या होती है, सेंटर कंडक्ट करता है, ये भी आर्मी मुख्यालय से होता है, लेकिन जो आपके एआरओ जेडआरओ की ओपन रैली होती है उसका एक सालाना कैलेंडर आता है जो कि मार्च 2022 से जो 2023 का आएगा अब मार्च के महीने में। तो जब भर्तियों का कैलेंडर आता है तो इकट्ठा पूरे शेड्यूल किए जाते हैं कि यहाँ पर इस टाइम पे भर्तियां होंगी। आपने देखा होगा जब भी हमारा आर्मी का नोटिफिकेशन आता है उसमें कई जिले कई स्टेटों की भर्तियां एक ही डेट पे होती हैं क्योंकि उसका पूरा सालाना कैलेंडर इकट्ठा आ जाता है। तो अब मेन जो समस्या है वहां पर यह होता है कि रिलेशन भर्ती जैसे पूरी आर्मी कंडक्ट कराती है तो उसी प्रकार उसके ठीक उलट में क्या होता है, जब एआरओ जेडआरओ की भर्ती होती है तो सेना मुख्यालय भी स्टेट को पहले लेटर भेजता है, उनसे परमिशन लेता है, फिर स्टेट जहां पर डिस्ट्रिक्ट में जहां पर वो भर्तियां होती है वहां के लोकल प्रशासन से वहां से परमिशन लेटर लेता है। तो उसमें कई बार क्या होता है कि डिस्ट्रिक्ट जो प्रशासन होता है वो अपने स्तर पर मना कर देता है बढ़ते हुए कोविड केसों के कारण। आपने देखा होगा कि अभी अचानक में किसी को लगा नहीं था कि जनवरी में इतना कोरोना का वापस एक बार कहर आ जाएगा। हालांकि इसमें मृत्यु दर तो कम है लेकिन इफेक्टेड तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, संक्रमित बहुत ज्यादा हो रहे हैं। आपने देखा होगा अब जैसे क्या है, ओपन रैली मान लिया जाए महाराष्ट्र हुई तो होगी कैसे, सबसे ज्यादा वहां केसेस बढ़ने लगे। उसी प्रकार आपने देखा होगा चाहे आपका राजस्थान में हो चाहे आपके पंजाब में हो, यहाँ पर भी क्या है अचानक कोरोना केस बढ़ने लग गए। और बहुत सारी जगह ऐसे कि जहाँ कोरोना का केसेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो कहीं पर नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन शेड्यूल पूरा ईयरली होता है, कई जगह भर्ती होनी होती है। तो इसलिए क्या होता है कि जो लोकल जो प्रशासन होता है वो भर्ती कराने में कई बार अपनी असमर्थता जाहिर कर देता है कि केस बढ़ रहे हैं, ये है वो है। तो ये चीज़ फिर क्या होती है कि पोस्टपोन हो जाती है। अब 1-2 जगह की वजह से बहुत सारी जगह पोस्टपोन हो जाता है तो भर्ती का डेट वापस कैंसिल होते चले जाता है। इसीलिए इन सब चीज़ों में देरी आ रही है। लेकिन अब इसमें क्या कर सकते हैं, बस इसमें भरोसा यही कर सकते हैं कि जैसे कोरोना का पिक हमारे हिसाब से तो निकल चुका है, भगवान करे आने वाले कुछ समय में तुरंत सब ये वापस हालात नॉर्मल हो जाएं और मार्च में सेना भर्ती का नया कैलेंडर जारी होगा। और जहां तक हमें आशा है मार्च में नए भर्ती नोटिफिकेशन भी जरूर आएंगे। हमें तो पूरी अपेक्षा आशा ही है
कि शायद फरवरी लास्ट में एआरओस के जो भर्तियों के जो शेड्यूल है वो जारी हो जाएंगे या नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। फिर भी आपको जो भी अपडेट होगी वो जरूर दूंगा। लेकिन हमारा मानना है जो टेरिटोरियल आर्मी की भर्ती है, इतने लंबे टाइम से भर्ती नहीं हुई है, कई युवा जो इंडियन आर्मी में आने से वंचित हो गए हैं, उनके लिए बस लास्ट ऑप्शन यही होता है। सरकार को इस बारे में जरूर सोचना चाहिए। और हमेशा की तरह बोलता हूं कि जो तकरीबन 2-2.5 साल से जो कोरोना का ये प्रकोप चल रहा है, इस कारण कई युवाओं की जो एज चली गई है, उसके ऊपर में हमारी सरकार को विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये जो युवा हैं वो कल का भविष्य हैं। अगर आप इनके सपनों के साथ खिलवाड़ करोगे तो वाकई में ये आपको चुनाव में भी जवाब देंगे। आप लोगों की क्या राय है कमेंट्स में लिखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।